बात की जाए ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर में, तो इस पिच के ऊपर इंडियन टीम ने आज बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है। अगर आप छोटे छोटे पैचेस में देखें, जिस तरह टेस्ट के हवाले से, जिसका पहला दिन, ये कहना गलत नहीं होगा कि भारत के नाम रहा, और एशिया कप के हवाले से बैट शॉट मारा सही सदर्शन ने, पहला 50 दूसरे टेस्ट मैच में करा। क्रिकेट उसकी आंखों में है और वो प्लान किया अपना बेन स्टोक्स ने। जरूरी है कि ऑल्दो रिजल्ट्स ये बताते हैं कि इस सीरीज में इंग्लैंड भारत से आगे है, लेकिन क्रिकेट पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, परफॉर्मेंस के हवाले से देखा जाए, तो अब तक जो 16 दिन की क्रिकेट हुई है उसमें तकरीबन 12-13 दिन तो इंडिया के नाम रहे हैं। अगर उनकी अपनी गलतियां ना होती, फील्डिंग खराब ना होती, कुछ एक आध जगह उन्होंने गिव अप ना किया होता, तो रिजल्ट्स कुछ और होते। बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस के साथ इंडिया ने ये चौथा टेस्ट मैच आज शुरू किया, जहां उनकी तरफ से 3 तब्दीलियां थी। इंग्लैंड का तो एक ही फोर्स चेंज था, जहां शोएब बशीर की जगह लियम डॉसन को शामिल किया गया। वो अपना चौथा टेस्ट मैच खेल रहे हैं। काफी लिमिटेड ओवर्स के बॉलर ही नजर आते हैं वो, आज भी कुछ ऐसा ही हुआ। वो जायसवाल की विकेट के अलावा उनकी बॉलिंग में ऐसा कुछ खास दिखा नहीं। बाकी जहां तक इंडिया की बात है, तो 3 तब्दीलियां, साई सुदर्शन और शार्दुल ठाकुर का कमबैक हुआ, जबकि अंशुल कंबोज का डेब्यू हुआ, जो मैंने आपको कल भी बताया था कि मैनचेस्टर में इससे पहले भारत के एक और खिलाड़ी का डेब्यू हुआ था, उसका भी इनिशियल एके था, वो थे लेजेंडरी अनिल कुंबले, और अब अंशुल कंबोज का भी डेब्यू हुआ है। और वो किस तरह की परफॉर्मेंस दिखाते हैं, टीम के बैलेंस में किस तरह से आते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इंग्लैंड ने टॉस जीता और अगेंस्ट ऑल ऑड्स, अगेंस्ट द इंटायर क्रिकेट ग्राउंड, उन्होंने एक फैसला किया। इस ग्राउंड में कभी भी आई रिपीट, टॉस जीतकर फील्डिंग करने वाली टीम नहीं जीती है। या तो मैच ड्रॉ हुआ है या हारी है। तो एक अलग ही तारीख रकम करने जा रहे हैं बेन स्टोक्स कि टॉस जीता और इंग्लैंड ने इंडिया को बैटिंग की दावत दी। मुझे नहीं समझ में आता कि इतनी शानदार पिच, इतनी जबरदस्त बैट पे बॉल आ रही थी और आपने बैटिंग दे दी। मानता वर्सेस इंग्लैंड, चौथा टेस्ट मैच, चारों दफा बेन स्टोक्स साहब ने टॉस जीता। तो मज़ेदार बात है, तीसरे टेस्ट मैच में उन्होंने बैटिंग करी थी। बाकी आज हरी हरी पिच देख के सब यही कह रहे थे कि बॉलिंग करे। मेरे जैसा पागल आदमी कह रहा था कि इंडिया अगर 2 स्पिनर खिलाए तो चौथी बारी के लिए पहले बारी ले। पाठा पिच है, पाठा बैटिंग पिच। आप ये देखें, 91 पे पहली विकेट गिरी थी। पहला सेशन भी बिलोंग किया, इंडिया ने डोमिनेट करा, दूसरा भी। लेकिन जो तीसरे सेशन में ऋषभ पंत की इंजरी हुई ना, ये थोड़ा सा सवालिया निशान है। 264 रन पे 4 आउट हैं, रन्स कम बने, बहुत ज़्यादा हरी पिच की वजह से थोड़ा सा प्रेशर में खेले। राहुल ज़बरदस्ती पुश करके 46 पे आउट हुआ। जायसवाल पिछला पाउंड टो पे होना चाहिए स्पिनर्स को जब भी आप खेले, कोई भी खेले। ये इन बच्चों के लिए भी जो देखते हैं, क्रिकेट टोटल खेल ही टो पे है। हील तो सपोर्टिंग होती है, चाहे बैटिंग हो, चाहे बॉलिंग हो, चाहे फील्डिंग हो। करके देख लीजिए, चाहे विकेट कीपिंग हो, करके देख लीजिएगा, आपको आइडिया हो जाएगा। और सबसे बैड शॉट मारा सही सदर्शन ने, पहला 50 दूसरे टेस्ट मैच में करा। क्रिकेट उसकी आंखों में है और वो प्लान किया अपना बेन स्टोक्स ने, पहले भी करा था। जोफर आर्चर भी ने भी उसके ऊपर प्लान करा हुआ था, लेकिन वो 50 हो गया था ना, 61 पे आउट हुआ। तो तीनों मेरे ख्याल अपनी गलती से आउट हुए। बाकी गिल रन मशीन डेलिब्रेट पैडिंग की वजह से LBW हो गया। अगर खेलना होता तो शायद मार्जिन मिल जाता, लेकिन बॉल हिट कर रही थी। सबसे बड़ी चीज़, वसीम अकरम साहब कमेंट्री कर रहे थे और एहसन हमारा जो एम्पायर है वो एम्पायरिंग कर रहा है। बड़े अच्छी बात है कि ICC ने एहसन रज़ा को
एम्पायरिंग दी। इससे पहले 2 टेस्ट मैच बांग्लादेश में बांग्लादेशी एम्पायर ने करे, अच्छी एम्पायरिंग। शुरू में पार्टनरशिप लगी केएल राहुल और जायसवाल की, मतलब इस पिच के ऊपर जिस तरह शुरू में बॉल हिल रही थी, मतलब दोनों ओपनर्स वाल की तरह खड़े रहे और ऐसी तगड़ी ओपनिंग पार्टनरशिप इस पिच के ऊपर करना 94 की बड़ी बहुत ही अच्छी चीज लगी मुझे। वो तो एक जो इस अगर अभी मैं बोल रहा हूं ना, या हर बंदा ये बोल रहा है, या इंग्लैंड की मैनेजमेंट भी ये सोच रही है कि यार आज पूरे दिन इंडिया डोमिनेट करके गया है और हम कहीं भी डोमिनेट नहीं करके गए, क्योंकि हमने पैचेस में विकेट्स तो निकाली है, बट दिन खत्म होने के ऊपर इंडिया इस टेस्ट मैच में हमसे आगे है। मतलब हमारा घंटा इंडिया ने बजाया हुआ है, पकड़ कर तगड़ा बजाया हुआ है इंडिया ने आज जिस तरह रन किए। अगर आप बात करो जायसवाल की इनिंग्स की, अब जायसवाल ने जो 50 मारा, फिर आप केएल राहुल के 46 का अगर देखो, इस पिच के ऊपर आप ऐसा कह सकते हो कि इंडिया ने टोटली डोमिनेट किया। 264 ऊपर 4 आउट है इंडिया के, जिसमें ऋषभ पंत रिटायर्ड हर्ट हुआ है। नो डाउट ऋषभ पंत कल बैटिंग के लिए आएगा। मैं ऋषभ पंत की इंजरी के बारे में भी आपको बताऊंगा कि क्या अपडेट आ रही है, क्या ऋषभ पंत की इंजरी ये कुछ सीरियस तो नहीं है, इसके ऊपर भी मैं डिटेल से आपसे बात करूंगा। लेकिन आज के दिन की अगर बात की जाए, जिसमें इंग्लैंड ने टॉस जीत के पहले फील्डिंग का फैसला किया, क्योंकि बैटिंग विकेट नहीं थी, विकेट मुश्किल थी। इस विकेट के ऊपर आप बॉलिंग तगड़ी कर सकते हो, बैटिंग में आपको अपनी स्किल्स दिखानी पड़नी थी, क्योंकि प्रॉपर टेस्ट क्रिकेट वाली पिच थी ये। मतलब आप ये देखो कि जायसवाल और केएल राहुल ने 90 समथिंग की पार्टनरशिप लगाई 94 की, और 94 की पार्टनरशिप में केएल की विकेट गिरी, 46 पे केएल की विकेट गिरी है, 46 रन बनाया केएल राहुल ने, और उसके बाद जायसवाल ने 58 रन जो बनाए वो बड़े तगड़े 58 रन थे, और वो भी डॉबसन की बॉल के ऊपर एज लगा और केएल की सॉरी जायसवाल की विकेट गिरी। लेकिन अगर आप उस टाइम देखो, लंच तक या लंच से पहले जो क्रिकेट इंडिया ने खेली, उसमें तो इंग्लैंड कहीं था ही ना, मतलब उसमें तो इंग्लैंड मतलब बिल्कुल ही, वो कहते ना कि इंग्लैंड के बच चुकी हुई थी, पैर के स्टोक का घंटा बच चुका हुआ था, ठीक है। लेकिन उसके बाद जो दूसरे अगर आप सेशन की बात करते हो, तो जिसमें दूसरे सेशन में केएल की विकेट भी गिरती है, फिर उसके बाद जायसवाल की विकेट भी गिरती है, फिर आपके साई सुदर्शन की विकेट भी गिरती है, सॉरी साई सुदर्शन की तो बात गिरी, फिर जो शुभमन गिल की विकेट गिरी। अब शुभमन गिल की विकेट सबसे बड़ी विकेट थी, मतलब बेन स्टोक का आपने वो सेलिब्रेशन भी देखी होगी, तो विराट को आउट करने जय हिंद साथी, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल जय स्पोर्ट में। साथियों, आपने वीडियो देख लिया, पाकिस्तान मीडिया कैसे तारीफ करते हुए नजर आ रहा है टीम इंडिया की। दोस्तों, इंडिया के लिए एक बुरी खबर यह है, ऋषभ पंत चोटिल हो गए हैं। मुझे नहीं लगता वो बैटिंग करने आएंगे आज, और उनको बैटिंग करना जरूरी है आज। अगर बैटिंग वो करते तो 350 और 400 तक ले जा सकते हैं, लेकिन मुझे तो नहीं लगता उनके चोट के बारे में अभी कोई अपडेट आई नहीं है। बैटिंग कर सकते और भी नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, दरअसल पहले दिन टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला किया। 4 टेस्ट मैच में चारों बार बेन स्टोक्स ने टॉस जीता है। शुभमन गिल नाकाम रहे टॉस जीतने में। बैटिंग करने आते हैं टीम इंडिया, जबरदस्त स्टार्ट मिलता है राहुल और जायसवाल। राहुल 37 रन बनाकर वापस जाते हैं, 94 रन पर पहला विकेट गिरता है। उसके बाद साई सुदर्शन और जायसवाल अच्छी बैटिंग करते हैं। जायसवाल 58 रन बनाकर वापस चले जाते हैं, और साई सुदर्शन 61 रन बनाकर अच्छा खेल रहे थे, लेकिन बेन स्टोक्स ने सेटअप किया फील्डर और गलत शॉट खेलकर आउट हो गए। दोस्तों, पहला दिन इंडिया के नाम रहा, 264 पे 4, सिर्फ 4 आउट हुए हैं। थोड़ा पिच टफ है, इसके लिए रन स्लो, नहीं तो 300 रन होते थे। और ऋषभ पंत का इंजर्ड होना थोड़ा रन स्लो हो गया। अभी जडेजा और शार्दुल ठाकुर जबरदस्त क्रीज पे डटे हुए 19 रन मारकर। आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए।